प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दितातिहुवनिन्द परिपूज्यम्। ओच्छं अणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननियो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। पौने 8 तक पूरा करना है। पौने 8 से प्रवचन का समय हो गया आजकल, इसलिए भी रिवीजन नहीं करेंगे। और अगर रिवीजन करना है तो 7 बजे से टाइम रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर अपन रिवीजन करेंगे तो फिर 15 मिनट ही पढ़ेंगे आगे, ऐसा। रिवीजन रहने दो फिर। हाँ, वैसे अच्छा तो लगता है रिवीजन में, हाँ, बाद लेकिन में फिर वो देखेंगे। प्रवचन का समय जल्दी हो गया है, ठीक पौने है। 8 ही हो गया है। ठीक। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा के उपरांत द्वादश तप का प्रकरण यहाँ आचार्य ने दिया है चूलिका के रूप में, और उसमें ध्यान तप की चर्चा अपनी चल रही है। और ध्यान के अंतर्गत जो प्रशस्त ध्यान में धर्म ध्यान, उस धर्म ध्यान की चर्चा यहाँ पर बताई जा रही है। धर्म ध्यान 4 प्रकार का है प्रमुख रूप से: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। उसमें से जो ये 4 प्रकार का तो है, उसके अलावा भी इन्हीं का विस्तार करके कहें तो 10 प्रकार का धर्म ध्यान भी कहा है। एक कौन कौन से नाम है, एक बार गाथा पढ़ते हैं एक बार, फिर आगे ये 10 नाम भी अपन याद करने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 225 है, गाथा नंबर 480 है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ पढ़ते हैं। वज्जीय सयल वियप्पो, अप्सरुवे मणं निरुन्धन्तो। जं चिन्तति सानन्दम्, तं धम्मम् उत्तमं झाणम्। तज कर समस्त विकल्प, आत्म स्वरूप में मन रोक कर। सानंद चिंतन जो करे हो, धर्म ध्यान से प्रवर। सम समस्त अन्य विकल्पों को छोड़ आत्म स्वरूप में मन को रोककर आनंद सहित चिंतन करता है, सो उत्तम धर्म ध्यान है। ये 4 भेद तो हैं ही, इसके अलावा जो 10 भेद यहाँ कहे हैं, तो उसमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये तो है ही। इसके अलावा जो नाम दिए हैं, तो एक उपाय विचय, जीव विचय
और अजीव विचय। तो अपाय के साथ उपाय, जीव और अजीव, और हेतु विचय, विराग विचय और भव विचय। हेतु और एक हेतु विचय और विराग और भव, ये समझ लीजिए एक से है। थोड़ा जोड़ा बनाएं और जोड़ा बना के याद करने की कोशिश करें। तो जीव अजीव के हैं, और एक उपाय विचय है, हेतु विचय है, विराग विचय और भव विचय। इस प्रकार से 10 प्रकार के भेद भी कहे हैं। इसके अलावा ये पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और उपातीत, ऐसा भी 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। ऐसा वर्णन भी ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में ये धर्म ध्यान के स्वरूप में ये मिलता है। तो उसमें से कल अपन ने पदस्थ ध्यान की चर्चा की थी कि जो परमेष्ठी के वाचक जो अक्षर हैं, उनको पद कहते हैं, अक्षरों के समुदाय को, उन अक्षरों को प्रधान करके फिर जो परमेष्ठी हैं उनके स्वरूप का चिंतन करे, और किसी अक्षर पे जो उपयोग की एकाग्रता हुई है तो वो पदस्थ ध्यान कहलाता है। और ये अलग अलग प्रकार से पदस्थ ध्यान बताया है। 35 अक्षरों का मंत्र, मंत्रों के आधार पर ध्यान करना। तो 35 अक्षर का नमोकार मंत्र पूरा, फिर अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे करके 16 अक्षर का अनंत सिद्ध कहा तो 6 अक्षर का, फिर 5 अक्षर का, 4 अक्षर का अनंत अकेला कहा तो 4 अक्षर है, असिया उषा ऐसा कहा तो 5 अक्षर, फिर 2 अक्षर सिद्ध कहें या अरहम कहें, और 1 अक्षर। इस तरह से अलग अलग तरह से उन अक्षरों के माध्यम से परमेष्ठी के स्वरूप पर जो उपयोग की एकाग्रता है वो पदस्थ नाम का ध्यान है। फिर आगे है पिंडस्थ ध्यान। पिंड का अर्थ शरीर है, पिंड यानी शरीर। तो वो शरीर में स्थित जो आत्मा है उसका ध्यान करना। तो पिंडस्थ ध्यान में एक तो शरीर में स्थित जो आत्मा है उनका ध्यान किया जाता है, अथवा जो परमौदारिक शरीर में स्थित अनंत परमात्मा है उनके स्वरूप का भी चिंतन किया जाता है। इस पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत 5 प्रकार की धारणाओं का वर्णन भी किया जाता है। तो उसमें अपन ने कल पृथ्वी धारणा की चर्चा की थी। 5 प्रकार की धारणाएं हैं। कौन कौन सी है 5 प्रकार की धारणाएं? पृथ्वी धारणा, फिर अग्नि धारणा, फिर वायु धारणा, फिर जल धारणा, और फिर है तत्व रूपवती धारणा। पृथ्वी धारणा, उसका दूसरे दूसरे नाम भी मिलते हैं, पार्थिवी धारणा। फिर है अग्नि धारणा, उसको आग्नेयी धारणा। फिर जो वायु धारणा है उसका दूसरा शब्द पवन धारणा। और जल धारणा के लिए दूसरा शब्द वारुणी धारणा। वारुणी धारणा भी उसके लिए वर्ड मिलता है। और फिर 5वीं है तत्व रूपवती धारणा। इस तरह से 5 धारणाओं की चर्चा। उसमें से पृथ्वी धारणा में क्या चिंतन, किस प्रकार से उपयोग की एकाग्रता करने के लिए कहा गया है? पृथ्वी धारणा में उपयोग की एकाग्रता किस प्रकार से करने के लिए कहा है, सुमन जी? कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी तो अच्छा, नहीं की। बोलिए मनोरमा आंटी। राजदेश रहित में किसी समुद्र के बीच में जो कमल होता है उसके ऊपर विराजमान मतलब बैठा हुआ है और वो ध्यान कर रहा है। बढ़िया, बोलिए मीना चाची। एक जम्बू द्वीप के समान एक मतलब कमल होता है, और कहाँ उसके होता है? बीच हृदय में विराजमान, मतलब हृदय हृदय में में अपन कभी विराजमान है वो कमल? नहीं, वो मन में विचार करना पड़ेगा उसके नहीं, लिए। विचार तो करना पड़ेगा, तो वो उस विचार में ही वो कमल कहाँ है? जम्बू द्वीप के अंदर है जम्बू कि द्वीप तो आप बोल रहे हो कमल है। जम्बू द्वीप के अंदर एक नहीं, उतने विस्तार वाला एक कमल है। तो जम्बू द्वीप के अंदर, जब जम्बू द्वीप जितना है तो अंदर वो पूरा जम्बू द्वीप तो उसी में कवर हो गया। समुद्र है बड़ा, जम्बू द्वीप बड़ा, जब समुद्र है एक बड़ा, समुद्र के अंदर बड़ा कमल है, कमल के नहीं, ऊपर जम्बू जो द्वीप जितना समुद्र नहीं है। जम्बू द्वीप जितना समुद्र नहीं है। बोलिए पद्मा जी। मध्यलोक जितना बड़ा समुद्र है हाँ, उसमें जम्बू द्वीप जितना सब कमल है,
और बहुत बढ़िया। सुमेरु पर्वत जितनी कणिका है, और हाँ उसके ऊपर प्रकृति मन का सिंहासन है, उस पर मैं बैठा हुआ हूँ। बढ़िया, ऐसा विचार करना, वो है पार्थिवी धारणा या पृथ्वी धारणा। समुद्र कितना बड़ा है, समुद्र पूरा मध्यलोक जितना, वो समुद्र है मध्यलोक जितना, और उसमें फिर जम्बू द्वीप जितना कमल है, और उस कमल की जो कर्णिका वो सुमेरु पर्वत, वो कर्णिका 1 लाख योजन की, और उसके ऊपर स्फटिक मणि के सिंहासन पर मैं बैठा और स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ, अपने को राग द्वेष रहित निर्मल इस तरह का विचार कर रहा हूँ। ये पार्थिवी धारणा है। अब है अग्नि धारणा। अग्नि धारणा, देखिए मैंने ये आज नोट्स ही निकाल के रखे हैं, ये आप इस ड्राइव पे जाएंगे, किसी भी यानी यूट्यूब चैनल पे जाइए, डॉक्टर ज्योति सेठी यूट्यूब चैनल, उसमें कोई भी द्रव्य संग्रह की यानी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो द्रव्य संग्रह की कोई भी क्लास आप चालू करेंगे, मैं एक बार करके बताऊं आपको। ये देखिए, इसको भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये जैसे ये द्रव्य संग्रह की क्लास है यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट से आप निकाल सकेंगे, इतना तो कर लेंगे। फिर ये द्रव्य संग्रह की क्लास आएगी तो ये यहाँ पर ऐसा ये लिखा है, द्रव्य संग्रह नोट्स की लिंक, तो इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक कर किया तो ये यहाँ पर ये ऐसा खुल जाता है। ये फोल्डर बने हुए हैं, ये पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, फिर 35वीं गाथा बहुत बड़ी है उसका अलग फोल्डर है, तीसरे अधिकार का अलग फोल्डर है, और ध्यान के स्वरूप का अलग फोल्डर है। ये ध्यान के स्वरूप का पूरा फोल्डर अलग है। तो इधर जाएंगे, यहाँ पर ये 3 डॉट है, ये ध्यान का स्वरूप, और फिर यहाँ से इसको डाउनलोड लिखा हुआ है, इस डाउनलोड को दबाएंगे तो ये आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, जहाँ पे भी है वहाँ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने खोल के रखा है। अच्छा, मेरा भी बंद हो गया, इसको खोलना पड़ेगा मुझे वापस। एक मिनट, मैं निकालती हूँ वापस से। तो ये वो ध्यान का स्वरूप वाले नोट्स में ये आग्नेय धारणा, ये ऐसा यहीं से पढ़ते हैं अपन। पार्थिवी धारणा के अभ्यास के पश्चात उस स्फटिक मणिमय सिंहासन पर बैठे हुए अपने नाभि मंडल में मनोहर मनोहर उन्नत उन्नत यानी ऊपर की ओर उठा हुआ 16 पत्ते वाले एक कमल का विचार करें। अब वहां बैठे हैं सिंहासन पर, अब अपने नाभि नाभि के स्थान पर एक सुंदर सा कमल है। कैसा कमल है? 16 पत्ते वाला, और उस 16 पत्तों पर एक एक पत्ते पर क्रमशः जो वर्णमाला के ये स्वर हैं, संस्कृत वर्णमाला के जो स्वर हैं, अ आ ई उ ऊ री री ली री ए ऐ ओ औ अंग अह, इन 16 स्वरों की स्थापना करना। मतलब ऐसा विचार करना, 16 पंखुड़ियां हैं तो वो एक एक स्वर उस पे लिखा हुआ है। उस कमल की मध्यवर्ती कर्णिका में ह अक्षर, शून्य बिंदु, रेफ और अर्ध चंद्र में अनेक गुण कलायुक्त, ये तो ह अक्षर। ह अक्षर समझते हो, जो सिद्ध चक्र विधान की जो स्थापना है, उरद अधो सुरेफ सबिंदु हकार विराजे, किसी को याद है? सिद्ध चक्र विधान की जो पूजाएं हैं उसकी सबकी स्थापना का छंद एक सा होता है। अभी तो कल से अष्टांगी का है, देख लेना, मंदिरों में पुस्तकें भी मिल जाएंगी, अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई ना कोई करता हुआ मिल ही जाएगा। तो वो उरद अधो सुरेफ, रेफ यानी रेफ, रेफ समझते हो, ऊपर रे लगाते हैं, तो ऊपर भी रेफ है, नीचे भी रेफ है, और सबिंदु, बिंदु से सहित, ऐसा क्या, हकार है वर्ड, उसको हंकार बना देते हैं, लेकिन हंकार नहीं है, हकार। ह के ऊपर रेफ, नीचे रेफ और बिंदु,
ऐसा, वो भी एक बीजाक्षर है। वो यहाँ कह रहे हैं या तो ऐसा है अक्षर, शून्य बिंदु और रेफ और अर्ध चंद्र में, उसपे अर्ध चंद्र और ऐसा, या फिर रीम या अरहम ऐसे मंत्र का चिंतन करें। उस जो कमल स्थापना की है, यानी मन में ही ऐसा विचार किया है कि नाभि स्थान पे कमल है, उस कमल की 16 पंखुड़ियों पे ये 16 स्वर लिखे हैं, और कमल के बीच की जो कर्णिका, ये कौन सा कमल है और इसकी कौन सी कर्णिका है? एक कर्णिका पे तो अपन बैठे हैं, वो तो जम्बूद्वीप बराबर था, वो अलग कमल। अब ये कमल अपने नाभि मंडल में जो हमने 16 पंखुड़ी वाला विचार किया है, उसकी भी कर्णिका है। तो उस कर्णिका के बीच वहां पर क्या लिखेंगे? 16 तो पंखुड़ियों पे 16 अक्षर मान लिए, 16 स्वर, और उस कर्णिका पे या तो वो ह या रीम या अरहम, ऐसा वो विचार करना। तदनंतर मंत्र की रेफ, वो जो रेफ है, उस रेफ से क्या है? धुआं निकल रहा है, ऐसा विचार करना कि भी जो वो ह अक्षर रेफ वाला अपन ने विचार किया या अरहम है, ये जो ये रेफ है ना, इसको रेफ बोलते हैं। इस रेफ से मंद मंद निकलते हुए धुएं का विचार करना। तदुपरांत उसमें से निकलती हुई अग्नि की स्फुलिंगों का चिंतन करना। इसके बाद अपने हृदय स्थान में अधोमुखी अष्ट पाखुड़ी में कमल की कल्पना कर उसकी एक एक पाखुड़ी में क्रमशः एक एक कर्म की स्थापना करें। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन वैसी बात करेंगे। नीचे से ऊपर उठती अग्नि शिखा द्वारा अष्ट कर्म वाले कमल को जलता हुआ विचार करें। पुनः ऐसा विचार करें कि अग्नि की ज्वाला बढ़ गई है और बाहर निकलकर त्रिकोण रूप होकर संपूर्ण शरीर को जला रही है। देखो, एक कमल कहाँ विचार किया? यहाँ नाभि स्थान में, वो 16 पंखुड़ी वाला था, वो उसकी पंखुड़ियां ऊपर की ओर। और दूसरा कमल यहाँ हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी वाला, वो उसका जो मुख है वो ऐसे नीचे उल्टा, ये एक ऐसा और एक ऐसा। और ये जो 8 पंखुड़ी वाला है ऊपर जो विचार कर रहे हैं, उसमें 8 कर्मों की स्थापना करना। अब ये जो नीचे कमल 16 पंखुड़ी वाला है, उसकी जो बीच में कर्णिका में जो वो रेफ था, उस रेफ से अग्नि निकलने लगी, अग्नि निकलने लगी। और पहले अभी तो धीरे धीरे थोड़ी सी निकली है, और फिर धीरे धीरे क्या है कि उसकी ज्वाला वो बढ़ गई है, एकदम से नहीं बढ़ती है। पहले कोई चिंगारी निकली, फिर निकलती निकलती वो बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जाएगी तो कहाँ जाएगी? नीचे से आएगी तो ऊपर। अब वो जो ऊपर कर्म वाला जो कमल विचार किया है, वो ऊपर जाके उस कर्मों को धीरे धीरे करके जला रही है। और फिर अब और ज्वाला बढ़ गई है, तो पहले तो वो कर्मों को जलाया, और फिर वो ऐसी हो गई है ट्रायंगल रूप से, ट्रायंगल रूप से हो गई है, वो शरीर को भी जला रही है। ऐसा विचार करना, चिंतन करना। वह त्रिकोण अग्निमंडल अग्नि के बीजाक्षर र सहित स्वस्तिक चिन्ह सहित बीजाक्षरों में अपनी ज्वालाओं के द्वारा शरीर को दग्ध कर अब जलाने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहने के कारण फिर वह अग्नि धीरे धीरे स्वतः शांत हो गई है। मतलब इसमें ऐसे इसके चित्र वगैरह मिलते हैं कहीं कहीं, कोई सामायिक के पुरानी कोई पुस्तकें हों या ध्यान की, तो उसमें इस तरह के चित्र भी मिलते हैं। तो ऐसे ट्रायंगल रूप से वो शरीर में वो अग्नि हो गई है और वो पूरी शरीर को जला रही है। और सब जगह ये र भी बीजाक्षर है, जैसे र र र र र बीजाक्षर सब जगह लिख गए हैं, तो सब जगह वो बीजाक्षर लिख गए हैं। तो अब वो पूरे शरीर को भी उसने जला दिया है, अब सब जल गया तो कुछ नहीं बचा, तो खत्म। मतलब ऐसे होता है ना कि सब जगह बारूद लगा दिया, सब जगह बारूद लगा दिया, तो वो सब जगह से अब जल रहा था। ऐसे वो र बीजाक्षर ऐसा है कि वो हर जगह से वो र बीजाक्षर के कारण अब वो सब जगह पूरा शरीर जल रहा है, ऐसा वो उसमें चिंतन किया जाता है। तो कर्म भी जल गए, शरीर भी जल गया, कौन रह गया? इसमें ये नहीं, रोना नहीं है कि मैं तो मर गया, जल गया। इसमें ये विचार किया जाता है कि कर्म जल रहे हैं, शरीर जल रहा है। अभी कर्म भी जल रहे हैं, शरीर भी जल गया है, तो अब क्या हुआ कि केवल मैं रह गया, चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा।
क्योंकि अभी तो ये दिखते हैं ना, कर्म दिखते हैं, शरीर दिखता है, ये सब कुछ जल गया है, और मैं इसको जानने वाला एक चैतन्य आत्मा वो रह गया हूँ। ऐसा विचार उसमें किया जाता है। और वो स्वस्तिक चिन्ह भी लिख रहा है वो। स्वस्तिक चिन्ह भी वो स्वस्तिक चैतन्य के लिए बनाया। र तो अग्नि से शरीर को जलाने के लिए, और स्वस्तिक है वो चैतन्य की, यहाँ मैं हूँ उसके लिए। जिस प्रकार झोपड़ी के जलने से आकाश नहीं जलता है, आकाश अरूपी है, उसी प्रकार शरीर रूपी झोपड़ी जलने से निज आत्मा मेरा सुरक्षित है, निर्भयता आती है। बहुत बढ़िया। कि झोंपड़ी जल जाए, तो झोंपड़ी जल जाए तो उससे मैं नहीं जलता हूँ, जल गई झोंपड़ी। ऐसे ही शरीर के जलने से मैं नहीं जलता हूँ। देखो यहाँ ऐसी फीलिंग है कि वो मरण के बाद तो अकेला शरीर जलता है, वो अलग। लेकिन यहाँ मतलब भेद ज्ञान के लिए कि ये शरीर से मैं भिन्न हूँ। ये देह मरे पर भले, पर मैं नहीं मरता। वैसे ये देह जल रही है, ये देह जल रही है, लेकिन मैं भी क्यों नहीं जलता, मेरे मैं जल ही नहीं सकता कभी। जलेगा कौन? जैसे अभ्रक होती है, उसमें जलने का गुण होता है क्या? जो दाह्य होते हैं, जलने योग्य पदार्थ होते हैं, वो ही जल सकते हैं। मैं दाह्य नहीं हूं, मैं जलने योग्य नहीं हूँ। पुद्गलों में ही ये जलने का गुण रहता है। अमूर्तिक पदार्थ जल नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से मैं चैतन्य अमूर्तिक, ये अग्नि लगी तो ये जो जलने योग्य था, जो कुछ जलने योग्य था, कर्म भी पुद्गल है, वो भी जल गए। ये नो कर्म रूप शरीर, ये भी पुद्गल है, ये भी जल गया। अब कौन रह गया? कि बस मैं चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा। ऐसा इसमें विचार किया जाए। तो इस तरह से ये आग्नेय धारणा। अब ये जल गया, तो जल गया तो वो क्या, राख हो गई, कचरा हो गया बहुत ज्यादा। तो अब क्या विचार करना है? तो इसके लिए आगे फिर पवन धारणा या वायु धारणा। तदनंतर देवों के समूह को भी विचलित करने वाली, मेघों के समूह का विदारण करने वाली, महासमुद्र को क्षोभमय करती हुई महावेगवान महाबलवान पवन का चिंतन करना। बहुत तेज हवा, पवन, तूफान जैसे समझ लो, ऐसी महावेगवान ऐसी पवन चल रही है। और उस पवन ने मेरे चारों ओर एक गोल मंडल बना लिया है। मंडल यानी घेरा, उसमें 8 स्थान पर स्वाय स्वाय वायु बीज यानी बीजाक्षर लिखा है। ये स्वाय भी बीजाक्षर है, वो वायु के प्रतीक, वायु बीजाक्षर है। जैसे वो अग्नि बीजाक्षर था र, अब यहाँ स्वाय ये वायु बीजाक्षर है। तो उस एक बहुत जोर से हवा चल रही है। अब मैं देखो, अब किसके चारों तरफ बनेगा ये घेरा? मैं तो जल गया, फिर घेरा किसके चारों तरफ बनेगा? कि मैं नहीं जला हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। अब इस चैतन्य आत्मा के चारों ओर उस वायु ने एक गोल मंडल बना लिया है, और फिर सब जगह 8 स्थान पर स्वाय स्वाय ऐसा लिखा है। उस पवन ने, उस प्रबल पवन ने जली हुई कर्मरज और शरीर की रज को उड़ा दिया। वो इतनी तेज हवा चल रही है, तो वो जो भी भस्म थी शरीर की और कर्मों की, उसको उड़ा दिया है। तथा धीरे धीरे वह पवन शांत हो गई। इस प्रकार चिंतन करना वह वायु या पवन धारणा है। यानी जो भी वो राख बनी थी कर्मों की और शरीर की, तो जोर की समझ लो आंधी तूफान जैसा आया, वो सारी राख को वो उड़ा ले गई। अब जब वो सब राख उड़ गई, तो धीरे 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 वो वायु शांत हो गई। वो स्वाय स्वाय इस तरह का वो वायु बीजाक्षर का वहाँ चिंतन करके अब वो वायु शांत हो गई। अब और मैं प्योर हो गया। पहले तो इस हाथ में लगा था शरीर और कर्म, वो जल गए, तो जल गए तो मैं चैतन्य आत्मा रहा। अभी जो इसका धूल जो राख भी बची थी, वो राख भी उड़ गई, तो भी अब मैं कौन रह गया? कि चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा, वो मैं रह गया। लेकिन ऐसा होता है ना कि केवल झाड़ू लगाओ तो उतनी क्लीननेस नहीं होती है, उसके साथ पोंछा भी लगाना पड़ता है, यानी धुलाई भी करनी पड़ती है। तो अकेला वो पवन ने राख को तो उड़ा दिया, लेकिन फिर भी और अच्छी धुलाई उस राख की हो जाए, तो उसके लिए फिर अब ये वारुणी धारणा अथवा जल धारणा यहाँ पर कही गई है।
तत्पश्चात इस प्रकार विचार करना कि आकाश में बड़े बड़े मेघों के समूह आ गए हैं और बहुत जोर से उमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और मूसलाधार जल बरसा रहे हैं। मैं बीच में बैठा हूं और मेरे ऊपर अर्ध चंद्राकार वरुण जलमंडल प प प प ये जल के बीजाक्षर हैं। अभी सबके बीजाक्षर उसमें दिए हैं, मतलब इस तरह से अग्नि के बीजाक्षर र, वायु के बीजाक्षर स्वाय स्वाय, और ये जल के बीजाक्षर प। तो सब जगह प प प प प प ऐसे वो बीजाक्षरों सहित वो जो जल है वो बरस रहा है। उस अचिंत्य प्रभाव रूप दिव्य जल के द्वारा शरीर व कर्मों को जलाने से उत्पन्न हुई, पवन के उड़ाने से शेष रही समस्त रज प्रक्षालित हो गई। ऐसे अपने पवित्र आत्मा का चिंतन वारुणी धारणा है। पूरा आत्मा बढ़िया अब साफ सुथरा प्योर शुद्ध हो गया। जो कुछ भी धूल वूल जो भी बची थी वो सब भी वो पानी की धुलाई से सब एकदम क्लीन हो गया। तो ऐसे अपने शुद्ध, देखो चिंतन क्या करना है, वो पवन का और उसका वो चिंतन, एक चिंतन करना है अपने शुद्धात्म स्वरूप। अगर ये सब विचार करे और ये जो है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा वो नहीं करे तो वो खाली उसमें अटक के रहेगा। तो उसमें पहुंचना कहाँ है कि अपने चैतन्य स्वरूप अपनी शुद्धता का विचार, शुद्ध विचार करने के लिए, वेद ज्ञान करने के लिए इस तरह से उपयोग को एक जगह केंद्रित करने के लिए ये धारणाएं बताई गई है। अब जब ये अब पूरा प्योर हो गया तो अब क्या करना कि अब ये तत्व रूपवती धारणा, 8वीं धारणा। तत्पश्चात सिंहासन के ऊपर बैठा बैठा हुआ दिव्य अतिशयों से युक्त कल्याणकों की महिमा युक्त 4 प्रकार के देवों से पूजित समस्त कर्म रहित अत्यंत निर्मल प्रगट पुरुषाकार अपने शरीर के भीतर सप्त धातु रहित पूर्ण चंद्र के समान कांति पुंज सर्वज्ञ के समान अपने आत्मा का चिंतन करना वह तत्व रूपवती धारणा है। अब केवल आत्मा प्योर शुद्धात्मा बचा है। तो ऐसे अपने आत्मा का विचार करना कि कैसा विचार करना कि जैसे अनंत परमात्मा वो सिंहासन के ऊपर और अतिशयों सहित प्रातिहार्यों सहित समस्त कर्म से रहित सप्त धातु रहित इस तरह से जैसे अनंत परमात्मा समर्षण में विराजमान होते हैं, उसी प्रकार देवों से पूजित कल्याणकों से सहित ऐसा, तो ऐसा अपने आत्मा का चिंतन करना वो तत्व रूपवती धारणा है। इस प्रकार 5 धारणा रूप पिंडस्थ धर्म ध्यान के चिंतन में निश्चल अभ्यास करता योगी अल्प काल में संसार का अभाव कर देता है। ऐसे इस पिंडस्थ धर्म ध्यान में महाकांति युक्त जगत को आह्लादित करता हुआ सर्वज्ञ के समान मेरु के शिखर के ऊपर सिंहासन पर विराजमान समस्त देवों द्वारा वंदनीय आत्मा का निश्चल चिंतन करता हुआ जिनागम रूप महासमुद्र का पारगामी हो जाता है। देखिए इसमें शंका उठाई है आगे कि ध्यान तो ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का करना है, फिर ये पृथ्वी जल अग्नि ये सब कल्पना किस लिए करना, ये कल्पना है। तो यहाँ प्रश्न उठाया है कि ये सब कल्पना किस लिए करना। तो समाधान, जीव अनादि काल से द्रव्य भाव रूप कर्म कलंक से मलिन हो रहा है। इस कारण जीव के अनेक राग द्वेष रूप विकल्प उत्पन्न होते हैं। उन विकल्पों के निमित्त से परिणाम निश्चल नहीं होते। उनको निश्चल करने के लिए स्वाधीन चिंतन से चित्त को वश करना चाहिए और ध्यान में किसी का आलंबन लिए बिना चित्त निश्चल नहीं होता। ये हमारी कमजोरी, यदि हम किसी का आलंबन नहीं लेंगे तो चित्त निश्चल नहीं होता। इस कारण उसको आलंबन करने के लिए पिंडस्थ ध्यान में पृथ्वी आदि 5 धारणाओं की कल्पना की गई है। देखिए, प्रथम पृथ्वी धारणा से मन को स्थिर करें, तत्पश्चात अग्नि धारणा से कर्म और शरीर को दग्ध करने की कल्पना करके मन को रोके, तत्पश्चात पवन धारणा द्वारा
शरीर और कर्म को की भस्म को उड़ाने की कल्पना द्वारा मन को रोके। तत्पश्चात जल धारणा से उसमें से बच गई रज को भी धो देने रूप ध्यान से मन को स्थिर करे। तत्पश्चात आत्मा को शरीर और कर्म से रहित शुद्ध ज्ञानानंद में कल्पना करके उसमें मन को स्थिर करे। स्थिर तो आत्मा में ही करना है मन को, ये इन सब में स्थिर नहीं करना है, लेकिन वो मन को रोकने के लिए ये आलंबन कहे गए हैं। इस प्रकार मन को स्थिर करने से ध्यान का दृढ़ अभ्यास होने पर आत्मा शुक्ल ध्यान में ठहरता है, तब कर्मों का नाश करके मोक्ष हो जाता है। अन्य मतों में भी इस प्रकार की धारणा कही है, परंतु उनके आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण नहीं होने के कारण उनके यहाँ सच्ची धारणा नहीं होती। उससे कुछ लौकिक चमत्कार सिद्ध हो सकते हैं, परंतु मोक्ष प्राप्ति तो यथार्थ तत्व के श्रद्धान ज्ञान आचरण बिना नहीं होती है। इस प्रकार से ये पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत 5 धारणाओं की चर्चा अपनी हुई है। ये जो कल आप पूछ रहे थे ना कुधारणा, तो हो सकता है जो अन्य मतों में अगर ये कुछ जो चलती हैं उसको कुधारणा नाम से कहीं कहा गया हो। अन्य मतों में भी इस तरह की कल्पना, लगता है ऐसा है, पहली बार मतलब सुनते हैं कि अन्य मतों जैसा कुछ है क्या ये, लेकिन ये उपयोग की एकाग्रता के लिए। पर इसमें अपना लक्ष्य वो रखना है कि चिंतन आत्म स्वरूप का करना है, उस अग्नि में, वायु में और उस रेफ में या प प प प में या स्वाय स्वाय में उसमें अटक के नहीं रहना है। चिंतन अपने आत्म स्वरूप का करना है, अपने आप को शुद्ध विचार करना है कि इन सब से रहित ऐसा मैं शुद्ध हूँ। और वहां पहले में ही अग्नि धारणा में ही वो भेद समझ में आता है कि जो जलने योग्य था वो जल गया, जो उड़ने योग्य था वो उड़ गया, जो और पानी के द्वारा निकलने योग्य था, जो गीला होने वो गीला हुआ, वो निकला। मैं जैसा का तैसा वैसा ही इन सबको जानने वाला रहा। तो फिर लास्ट में इसलिए तत्व रूपवती धारणा कही गई है। इसके लिए ऐसे ऐसे करने के लिए आसन लगा के इस तरह जमीन में वैसे मतलब ऐसे बैठना जरूरी है, या किसी भी चीज पे बैठ के ऐसे कल्पना में बैठ? कल्पना में नहीं, देखो ये बुद्धिपूर्वक अभी इसलिए कि अभी हम सोचे हम लेटे लेटे विचार करेंगे तो नहीं होगा उपयोग एकांत, फिर वो या तो नींद आ जाएगी या फिर दूसरे कुछ विचार चलने पड़ेंगे। बुद्धिपूर्वक विचार करके कि हमें ये विचार करना है तो बराबर आसन लगा के बैठेंगे, तभी तो थोड़ा कर पाएंगे, नहीं तो कहीं जैसे भी चला चेयर जाता है। वेयर पे बैठ के नहीं, चेयर वगैरह पे नहीं, चेयर पे बैठ सकते हैं, अगर नीचे बैठने में वो प्रॉब्लम है वो बात अलग है, लेकिन बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं कि हम कैसे भी करके हम सोच रहे हैं कि हम तो विचार कर लेंगे। मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे प्रारंभिक भूमिका में वो उपयोग एकाग्र नहीं हो पाता है, इसमें भी नहीं हो पाता। बोलिए निशा। अपनी दोपहर की क्लास में था ना घुम्मट सार में, मैं की अस्थि की सिद्धि करनी थी जो, हाँ वो भी इसी से आ गई हाँ, निकल के। वो मैं का अस्तित्व ताण अस्तित्वम स्वयं सिद्धम, वो मैं का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, मैं की अनुभूति सबको हो रही है, तो वो अपने मैं की अनुभूति करना, ये मैं हूं, ये फील करना, ये सबका लक्ष्य होता है। इस तरह से ये हुई, अभी शेष चर्चा कल करेंगे। निशा आंटी आप बोलिएगा जिनवाणी से। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। ध्रुव धाम की ही और दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।